अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ, जो मेरी एरर से रिलेटेड जितनी भी सीरीज़ वीडियो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाती हूँ, जो कि ये जो जितने भी एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं CSS के लिए, PMS के लिए। जितने भी स्टूडेंट उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये जो सारे मैं मटेरियल लेती हूँ उनसे रिलेटेड लेती हूँ, क्योंकि वो एग्ज़ाम क्या होता है, अपर लेवल का होता है। तो वहाँ पे आपने सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं लेने होते हैं, आपने वहाँ पे अपना बेस्ट देना होता है। तो जो सबसे बेस्ट करता है उसी को, तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है ताकि ओवरऑल जो हमारे सारे डोमेन्स हैं वो कवर हो जाएं। एनीवेज हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द बोथ बॉयज़ वर गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे एरर क्या है, अब यहाँ पे एक रूल है बोथ के हिसाब से। जहाँ पे भी सेंटेंस में बोथ यूज़ होगा तो उससे पहले दा नहीं आता, द बोथ नहीं होता। बोथ दीज बॉयज़ वर प्लेइंग टू द गोइंग टू द स्कूल, सॉरी। तो जहाँ पे भी वर्ड आपको बोथ दिखे तो बोथ के बाद हमारे पास दा आता है और बोथ पहले आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एरर क्या है, ऑप्शन ए ये होगा, बोथ बोथ द बॉयज़ वर प्लेइंग टू द स्कूल। जहाँ पे बोथ हो, आल हो, वहाँ पे क्या होता है, हमारा द जो आर्टिकल होता है वो बोथ के बाद आता है, बोथ से पहले नहीं आता। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो हम अपने सेकंड वन पे आते हैं, द मैन इज़ अ मॉर्टल। अब यहाँ पे एक और रूल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी भी द मैन और द वुमेन नहीं होता, ठीक है। द मैन और वुमेन नहीं होता, यह आपने बात याद रखनी है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, खाली होता है मैन इज़ अ मॉर्टल। अगर वुमेन होता तो द वुमेन भी नहीं होता। तो हमारे पास एरर क्या है, द। अब थर्ड वन मैंने यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि फिर आप कहेंगे द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अब मैन एंड वुमेन के अलावा जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वुमेन और मैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस मैंने इस वजह से लिखा है, थर्ड वन में कोई एरर नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस मैंने इस वजह से लिखा है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि फिर आप कहते कि मैम यहाँ पे भी द मैन है तो वो वहाँ पे एरर क्यों नहीं, और यहाँ पे द काउ है तो यहाँ पे क्यों नहीं, कोई एरर नहीं है। जैसे यहाँ पे द काउ है, यहाँ पे भी द मैन है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताने के लिए दोनों सेंटेंसेस साथ लिखे हैं। क्योंकि द काउ होता है, जो काउ है वो सारे एनिमल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है अपनी क्लास को। द काउ इज़ अ यूज। अब जितने भी एनिमल हो गए, द ईगल हो गया, वहाँ पे उनके साथ द हम लगा सकते हैं, लेकिन जितनी भी स्पीशी मैंने आपको कहा, अब यहाँ पे मैन और वुमेन के साथ द नहीं लगता। तो ये दोनों आपने चीज़ें बात याद रखनी है कि जितने भी एनिमल होंगे वो अपनी अगर क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हम दा लगाएंगे, और मैन और वुमेन पे हम लोग दा कभी भी नहीं लगाते। ये रूल है ग्रामर का, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब फोर्थ वन पे आते हैं, क्या है, द मिल्क इज़ अ यूजफुल फूड। अब जितने भी मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन क्या होते हैं, जैसे वीट हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, हनी हो गया, ये सब क्या हो गया, मटीरियल नाउन हो गए, उनके साथ कभी भी हमारे पास द यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, द मिल्क इज़ अ यूजफुल फूड, तो यहाँ पे क्या है, ये मटीरियल नाउन और इसके साथ द लगा है, तो हमारे पास ये एरर है। तो ये सिंपल हो जाएगा, मिल्क इज़ अ यूजफुल फूड, कभी भी मटीरियल नाउन के साथ द यूज़ नहीं होता। तो फिफ्थ वन की तरफ आते हैं, ही फाउट द ब्रेवरी फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पे अगेन एक ग्रामर का रूल है, जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, द ऑनेस्टी नहीं होता, ब्रेवरी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम किसी की ईमानदारी हो गई या ट्रुथ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहादुरी। क्या आप बहादुरी को देख सकते हैं या आप बहादुरी को टच कर सकते हैं? अगर कोई बंदा बहादुर है तो मैं अगर ये कहूँ ये बंदा बहादुर है, आप उस बंदे को तो टच कर सकते हो, क्या आप उसकी बहादुरी को टच कर सकते हो? तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटीरियल नाउन, उन दोनों के साथ हम द कभी भी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द ब्रेवरी, तो यहाँ पे हमारे पास एरर ये भी हो गया कि यहाँ पे सिंपल ही फाउंड ब्रेवरी फॉर हिज कंट्री, ये सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। अब 6-1 की तरफ आते हैं, यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पे है फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम द वीट। अगेन मैंने आपको कहा जितने भी हमारे पास मटीरियल नाउन है उनके साथ हमारे पास
द यूज़ नहीं होता। तो वीट हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी क्या हैं, मटीरियल नाउन्स हैं, तो वहाँ पे हमारे पास द यूज़ नहीं होता। तो हमारे पास एरर क्या है, ये डी ऑप्शन। ये सिंपल हो जाएगा, फ्लोर इज़ मेड फ्रॉम वीट, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ हमारे पास द यूज़ नहीं होता। और जितनी भी स्पीशीज़ हैं वहाँ पे हम द लगा सकते हैं, बट मैन और वुमेन उनके साथ कभी भी द यूज़ नहीं होता। बोथ हो गया, आल हो गया, उनसे पहले द नहीं आता, उनके बाद आ जाएगा। बोथ द बॉयज़ वर प्लेइंग टू द स्कूल, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।